नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। दोस्तों, आज एक कमाल की मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग वर्सेस नेगेटिव थिंकिंग। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती। कोई अच्छी और सकारात्मक परिस्थितियों में पला बड़ा होता है तो किसी का खराब और नकारात्मक परिस्थितियों में पालन पोषण हुआ होता है। लेकिन जीवन को किस दिशा में ले जाना है, यह कौन तय करता है? जीवन की परिस्थितियां या आपकी सकारात्मक सोच? आइए इसे एक मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, यह कहानी दो सगे भाइयों की है जो एक ही घर में रहते थे। अपने जीवन के 30 साल उन्होंने अपने घर में एक ही परिस्थिति में व्यतीत किए। इनमें से पहला भाई एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना। उसका सोसाइटी में बहुत नाम था, प्रत्येक व्यक्ति उसकी तारीफ करता था। उससे कोई भी अवगुण नहीं था और अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा था। जबकि दूसरा भाई की कमाई का कोई स्टेबल सोर्स नहीं था। वह बहुत शराब पीता था, जिससे उसकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ा था। कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। अपने घर में वह अपनी पत्नी बच्चों को बहुत मारता था, पीटता था। कुल मिलाकर वह समाज में एक बहुत बदनाम व्यक्ति था। एक दिन किसी ने दूसरे भाई से पूछा कि आप ऐसे क्यों हैं? इन सभी आदतों का क्या कारण है? दूसरे भाई ने उत्तर दिया, मेरे घर की परिस्थितियाँ इन सब का कारण है। मेरे पिता बहुत शराब पीते थे। शराब पीकर वह मेरी माँ को बहुत मारते थे। कभी कभी तो वह हमें भी बहुत मारते थे। कुछ कमाते तो थे नहीं, बस कभी कहीं से कुछ कमा लिया तो कभी कहीं कुछ से। घर का माहौल बहुत नकारात्मक था। सभी बहुत परेशान रहते थे। सोच, जब ऐसे माहौल में मेरा पालन पोषण हुआ है तो मैं आखिर बन ही क्या सकता था? जो मैं इस समय हूँ उसके अतिरिक्त मैं कुछ और हो ही नहीं सकता था। अब प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति पहले भाई के पास गया जो सफल बिजनेसमैन था और उससे भी उसने वही प्रश्न किया। अब पहले भाई ने उत्तर दिया, आज मैं जो कुछ हूँ अपने परिवार के कारण हूँ। मेरे पिता बहुत शराब पीते थे, कुछ कमाते नहीं थे और सभी घर वालों को बहुत पीटते थे। समाज में उनकी कोई भी इज्जत नहीं थी। हम बहुत परेशान थे। तब एक दिन मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल भी अपने पिता के जैसा नहीं बनूंगा। खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और एक दिन एक सफल और एक सक्सेसफुल इंसान बनकर दिखाऊंगा। शराब के कारण हमारा जीवन नर्क बन गया था, तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कभी कोई ऐसी गलत आदत नहीं डालूंगा। लोगों से हमेशा अच्छा व्यवहार करूंगा और समाज में बहुत नाम कमाऊंगा। और इन्हीं सभी प्रेरणाओं के कारण आज मैं यहाँ पर हूँ। इस कहानी से आपने क्या सीखा? दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि जीवन को किस दिशा में ले जाना है। यह कौन तय करता है? जीवन की परिस्थितियाँ या आपकी सकारात्मक सोच? जी हाँ, हो सकता है कई लोगों के जीवन में एक सकारात्मक और एक नकारात्मक परिस्थितियां हों, लेकिन आप भविष्य में क्या बनेंगे या क्या करेंगे, यह आपके विचार, थिंकिंग तय करते हैं। आपका एटीट्यूड तय करता है, आपके निर्णय तय करते हैं। कोयले की खान में चारों तरफ कोयला ही कोयला होता है, क्योंकि वहाँ परिस्थितियाँ ही कोयला बनने वाली होती हैं। लेकिन उन असंख्य कोयलों के बीच हीरे भी आपको मिलेंगे, जिनका वहाँ की परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं होता। एक बार किसी पत्थर ने यह सोच लिया या निर्णय ले लिया कि वह हीरा बनेगा, तो उसे जीवन की कोई भी परिस्थिति हीरा बनने से नहीं रोक सकती। आज के समय में बहुत से लोग अपनी आसपास की परिस्थितियों का रोना रोते रहते हैं और दूसरों को दोष देते रहते हैं, जबकि असली कमी खुद उनके अंदर ही होती है। यह आपका निर्णय है कि आप अपने आसपास की परिस्थितियों का दास बनकर रहेंगे या अपना पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए वो कर जाएंगे जो आपको करना चाहिए या जो आप करना चाहते हैं। नेगेटिव थिंकिंग से कभी किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसे अपनाने से नहीं बल्कि उसे छोड़ देने से ही फ़ायदा होगा। आपकी थिंकिंग ही सब कुछ है। जैसी आपकी थिंकिंग होगी आप वैसे ही बन जाएंगे। आज आप जो कुछ हैं वह आप अपनी पोस्ट में आज आप जो कुछ हैं वह आप अपनी पास्ट में की गई थिंकिंग के कारण हैं और आज आपकी जो थिंकिंग है उसी से आपका भविष्य बनेगा। अतः आज से
अपनी सोच को पॉजिटिव थिंकिंग में बदल लीजिए। दोस्तों, यह बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी विथ मोरल आपको कैसी लगी? यदि यह हिंदी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो आप इस कहानी को शेयर करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और इसके अतिरिक्त आप अपना कमेंट भी दे सकते हैं।